नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हम एक बहुत बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों। इससे पहले की वीडियो अगर आपने देखी हो तो मैंने आपको लर्निंग का आधा पार्ट करा दिया है दोस्तों। आधे पार्ट में मैंने आपको जितनी भी लर्निंग की थ्योरीज कराई उन सभी के बेहतरीन सवाल मैं यहाँ लेके आ गया हूँ। सारे स्टेट टेट, यूपी टेट और जितने भी सी टेट वगैरह के बहुत ही बेहतरीन सवाल, सारों का मिश्रण मैं यहाँ ले आया हूँ। ये सवाल अगर आप कर लेंगे तो इससे बाहर आपका कोई सवाल मुझे नहीं लगता आएगा, और यदि कुछ आता है तो उसको लास्ट में हम प्रैक्टिस सेट में कवर करेंगे दोस्तों। एकदम एक कॉम्बो आपके लिए लेके आए हैं। बस आप इतना ध्यान रखिए दोस्तों, आपके लिए आप लोग हमें कैसे लाइक कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा दोस्तों हमारा मोटिवेशन क्या है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके जितने भी मित्रगण हैं, जितने भी तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चीज का लाभ उठा सके और हमें एक बहुत पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा, जिसके कारण हम बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपके लिए फिर से लेके आएंगे दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे सवाल करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, देखते हैं क्या है। सीखना यानी अधिगम का क्या अर्थ है दोस्तों। तो मैं आपको पहले भी अपने कुछ क्वेश्चन जब मैंने करे तो मैंने आपको बताया कि मोस्ट पॉजिटिव आंसर आपको इसमें लिखना होता है। देखिए, सीडीपी का मतलब है सबसे बच्चे के लिए या उस सिचुएशन का सबसे बेहतरीन आंसर। ये नहीं है, हो सकता है चारों सवाल सही हो, चारों जवाब उसके सही हो, लेकिन आपको क्या बोलना है, सबसे बेहतरीन आंसर उस सिचुएशन में कौन सा हो सकता है, ये आपको बताना है। बहुत ही टेक्निकल तरीके से हम आपको सिखाएंगे दोस्तों। औरों में और हम में क्या भेद है, केवल इतना ही अंतर है कि हम बहुत टेक्निकल तरीके से, हमें पता है, हम इस दौर से भी गुजरे हुए हैं, हमें पता है बच्चे पे जब 4-4, 5-5 सब्जेक्ट का बर्डन आ जाता है तो ये जो शॉर्ट ट्रिक है और ये सब धरी की धरी रह जाती हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। याद क्या रहता है, जो आपने अपने मन में धारणाएं बना ली, कंसेप्ट बना लिए, वो याद रहते हैं। कंसेप्ट के साथ आपकी तैयारी यहां पर हम करवा रहे हैं ताकि आप कुछ भी ना भूलें दोस्तों। तो शुरू करते हैं। सीखना, अधिगम का क्या अर्थ है। चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, भाषा का शुद्ध ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान, बच्चों को पढ़ाना। तो दोस्तों देखिए, चारों ऑप्शन सही हैं। भाषा का शुद्ध ज्ञान भी यही है अधिगम, बौद्धिक ज्ञान भी, और बच्चों को पढ़ाना भी। लेकिन ये तीनों चीजें मर्ज होके इसी में ही आ गई। आप ध्यान देंगे तो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास यानी ओवरऑल डेवलपमेंट उसने बोल दिया, ओवरऑल डेवलपमेंट। तो जब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होगी तो सारे तीनों आ गए दोस्तों। यही टेक्निकलिटी थी इस चीज में। तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ये तीन या ये दोस्तों, ये लगाया जाएगा। तो यहां पर आपको बस ये चीज समझनी है कि सवाल को कैसे सही किया जाए, ये हम बताएंगे आपको। बाकी सब रटाएंगे, हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आप इस चीज को सही करोगे। आगे बढ़ते हैं। सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक नहीं है। ये मेरे से सबसे ज्यादा गलती होती थी जब मैं आपकी तरह छात्र था, नहीं और ये नहीं पढ़ता था कभी कभी। तो दोस्तों ये नहीं है, ये बहुत जरूरी से पढ़ लीजिए। पहले जब आपने नहीं पढ़ लिया तो आप देखें नहीं वाला, सीखने की परिघटना में आवश्यक जो नहीं है। देखिए, प्रेरक, प्रेरणा बहुत जरूरी है। प्रेरक, प्रेरणा देने वाला। शिक्षक, ये भी हमें लगता है जरूरी है। अधिगमकर्ता भी बहुत जरूरी है, और आंतरिक अवस्था भी बहुत जरूरी है। जब चारों ऑप्शन आ गए जरूरी, तो एक जो सबसे कम जरूरी है उसको हटाना है आपने। अभी यहां पर कहीं भी नहीं लिखा दोस्तों, यहां मैं आपको बहुत टेक्निकल चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखो। कहीं भी नहीं लिखा कि स्टूडेंट है। क्या लिखा है यहां पर, देखो, यही तो आपको अपनी बुद्धि का विकास करना है, यही तो सिलेक्शन आपको 130 प्लस लेके जाएगा। यहां कहीं भी नहीं लिखा दोस्तों कि स्टूडेंट है। छोटा बच्चा भी हो सकता है जो अभी स्कूल में नहीं गया हो। तो इनमें तो सभी चीज मेरे को लगता था इंपॉर्टेंट है। एक केवल वो शायद अभी शिक्षक के संपर्क में नहीं आया, तब भी सीखेगा। तो शिक्षक ही मुझे ऐसा इसमें लग रहा है जो कि अभी घटक इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर उसने स्टूडेंट नहीं दिया। क्या नहीं दिया दोस्तों, उसने स्टूडेंट अभी नहीं दिया। अगर वो दे देता तो शिक्षक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता। तो दोस्तों समझ में आने लगा होगा आपको टेक्निकलिटी क्या है इस चीज की। आगे बढ़ते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है।
यह कथन, ठीक है, किसने दिया, ये थोड़ा सा दिक्कत हो गई, यह कथन किसने दिया, आप चेंज कर लीजिएगा, अनुभव द्वारा। आपने मेरी पीछे की 1, 2, तीसरी वीडियो पे चले जाइए, मैंने आपको स्पष्ट बता रखा है, अनुभव एवं प्रशिक्षण, ट्रेनिंग द्वारा, ट्रेनिंग, अनुभव एवं प्रशिक्षण, प्रशिक्षण भी वर्ड बोला गया था, और प्रशिक्षण के लिए हम एक गेट में से निकलते थे कि भाई प्रशिक्षण संस्थान में जाना है तो गेट से निकलेंगे, ये बात मैंने आपको शॉर्टकट में रटाई थी। तो दोस्तों ऑप्शन आपका गेट महोदय हो गया, गेट महोदय हो गया। नहीं देखी तो वीडियो जरूर देख लें दोस्तों, जिससे कि आपका कोई भी टेंशन ना हो, सवाल आपका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाए। बालकों में अधिगम, लर्निंग, लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं। शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा होता है, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से होता है, बिल्कुल होगा। ज्ञान को रटने से होता है, हो सकता है, हो सकता है, मैं मना नहीं करता, हो सकता है, ठीक है। क्रिया करके होगा, बिल्कुल होगा, कोई टेंशन नहीं, होगा। तो देखिए दोस्तों, जब चारों ऑप्शन में होगा तो बेस्ट वन चुनना है। यहां आती है टेक्निकल बात आपके लिए, ये टेक्निकल चीजें आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों। देखिए, क्रिया करके होगा, ये भी शिक्षक सिखाएगा, बिल्कुल क्लियर बात है। ज्ञान को रटने से होगा, ये भी शिक्षक बताएगा, बिल्कुल सही बात है। पाठ्य पुस्तक द्वारा पढ़ने से होगा, ये भी शिक्षक बताएगा। तो तीनों को मिला दो तो शिक्षक संपूर्ण आपको नॉलेज दे रहा है, कैसे लर्निंग करनी है दोस्तों, समझ में आई बात। तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण। दिमाग के चक्षु खुल रहे हैं, नहीं खुल रहे, बता दीजिए। नहीं खुल रहे तो खोल लीजिए दोस्तों, सवाल ऐसे ही आने हैं और हमें चुटकियों में ऐसे ही सवालों का धुआं निकाल देना है, टेंशन मत लीजिएगा, सवाल ऐसे ही हो जाएंगे सारे। तो समझ में आ गया, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, मैं आपको पहले भी बता चुका। आप थोड़ी सी वीडियो पीछे जाओगे तो ये सारी स्टेटमेंट आपको हूबहू मिलेंगी। ये हमारे वुडवर्थ भाई ने कही थी, ये हमारे वुडवर्थ भाई ने कही थी कि सीखना विकास की सतत प्रक्रिया है दोस्तों। आप बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए, जहां मैं नोट बोलूं उसको अपनी कॉपी में तुरंत उतार लो, हो सकता है अगले एग्जाम में आपको एज इट इज मिले। बहुत पुराना एक्सपीरियंस है दोस्तों मेरा इस चीज में, बिल्कुल नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखने की सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देता है। यानी अगर मैं सीखने में सफल हो जाऊं तो मैं ज्यादा सीखने की प्रेरणा ले पाऊंगा। यानी आपने अगर सोचा हो, इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, इसको रिलेट करने वाला सवाल है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। दोस्त आपको बोलते हैं कि भाई अगर तू सफल हो गया, चल चल चढ़ जा, एक सीढ़ी चढ़ गया, 2 और चढ़ जा। तो यानी सीखने की सफल अनुभव अधिक सीखने में, ऐसा कौन है, दोस्त ऐसा करवाते हैं। यहां से आपको याद हो जाएगा कौन कराते हैं, फ्रेंड्स। कौन कराते हैं दोस्तों, फ्रेंड्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स। ये याद करने की ट्रिक है जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। क्वेश्चन में आपका गलत नहीं होने दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है आपको मुझे यूपी टेट क्लियर कराना है। कैसे मैं कराऊंगा, आप मेरे कंटेंट पे और मेरे क्वेश्चन पे पूरा ध्यान देंगे, लाइक सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा दोस्तों। समझ में आया, सीखने की सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देता है। तो ये बात दोस्त ही कर सकते हैं सब, फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़े तो अगला सवाल आया, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक। फिर हमारे पास आया कि लर्निंग, यहां पर हम लिखते हैं लर्निंग। लर्निंग को कौन अफेक्ट करता है, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल करता है, अधिगम की इच्छा बिल्कुल करती है दोस्तों, अभिप्रेरणा बिल्कुल करती है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, उपयुक्त नहीं उपरोक्त, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अब आप बहुत समझदार हो चुके हो, आपको पता है ऑप्शन कौन सा है, यही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि तीनों तो आ गए तो उपरोक्त सभी बेस्ट ऑप्शन हमें मिल गया। बताइए क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं,
नहीं हो रहे हैं तो 2 वीडियो देख लो, 3 वीडियो देख लो, हमारी वीडियो देख लो, सवाल आपसे होगा ही होगा। ऐसी कोई कंडीशन नहीं जिसमें सवाल ना हो। क्रिया प्रसूत, इस वर्ड को याद रख लो, 2-3 बार आगे सवालों में आने वाला है। ऑपरेंट कंडीशन, ऑपरेंट कंडीशन मैंने बताया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग में कंडीशनिंग सारी पेवलोव ने दी थी, ऑपरेंट स्किनर ने दी थी। ऑपरेंट वाली दोस्तों किसने दी थी? स्किनर ने, याद रखना। मैंने आपको बताया था ऑपरेंट वाली स्किनर ने, बाकी सारी पेवलोव ने। ऑप्शन आपके सामने है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? स्किनर ने। कतई बिल्कुल आंसर लगाइए, मजे लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है, टेंशन ना लो। आगे बढ़ो। अधिगम का प्रभाव का नियम किसने दिया? प्रभाव, लॉ ऑफ इफेक्ट। अरे बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूं लॉ ऑफ इफेक्ट। प्रभाव, मुझे तो याद आ रहा है एक आदमी का नाम, जिसका नाम है थॉर्नडाइक। किसका नाम है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने दिया था जी। वो ऑप्शन में देख लो है या नहीं, पहला ही है, बिल्कुल पहला ही है, ये लो, थॉर्नडाइक ने दिया था। 3 प्राइमरी 5 गौण। पिछली वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा बिल्कुल किसने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको कैप्चर कर लो बिल्कुल आंखों में, और आंखों में नहीं किया तो किसमें कर लो? कैमरे में कर लो। आगे बढ़ते हैं। बहुखंड अथवा बहुतत्व बुद्धि, जहां पर बहु लग जाए, जहां पर बहु लग जाए, बहु के खंड हो जाए, बहुत सारे खंड हो जाए, या बहुत सारे तत्व हो जाए, एलिमेंट हो जाए, मल्टी एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, एलिमेंट और मल्टी खंड। तो यहां पर हमारे दोस्त आता है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक नोट कर लो, जहां मैं नोट बोलूं उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर लिख लो, जो आपने हमारी बनाई हो, और नहीं बनाई हो तो बना लो दोस्तों, सिलेक्शन तभी होगा। ये आप लिख लो, बहुखंड अथवा बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। इसको नोट कर लो, आगे भी मैं इसको रिपीट करवा दूंगा जब मैं सेट लेके आऊंगा, क्वेश्चन सेट लास्ट में, और आपको रटवा दूंगा। जो चीज मुझे लगता है कि भाई आपको रट लेनी चाहिए वो मैं रटवा दूंगा, जो टेक्निकल है वो मैं टेक्निकली करवा दूंगा। टेंशन आपको लेनी नहीं है, मुझे लेनी है। चलिए, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम में नहीं है दोस्तों, नहीं पे अंडरलाइन मार देता हूं, क्योंकि मुझे बताना नहीं मुख्य। मुख्य वाले यानी प्राइमरी, प्राइमरी मेरे इंग्लिश भाषी दोस्त, प्राइमरी वाले निकालने हैं, लॉ ऑफ रेडिनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट वाले। ठीक है, तो देखिए तत्परता का नियम भी है, प्रभाव का नियम भी है, अभ्यास का नियम भी, एक्सरसाइज का भी है। ठीक है, तो क्या नहीं है? मनोवृत्ति। मनोवृत्ति का नियम, ये गौण है। ये कौन सा है दोस्तों? गौण है। ये है सेकेंडरी, सेकेंडरी, ये सेकेंडरी नियम में आएगा। इसको टिक करेंगे दोस्तों और आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, हम शिक्षक जो हैं आप ही की तरह जो है बिल्कुल आपका गर्मी हो सर्दी हो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। एसी वाले लोग नहीं हैं हम तो आप ही की तरह क्या हैं? फैन वाले लोग हैं। वो भी लाइट गई हुई है, फैन बिल्कुल बंद है, कोई बात नहीं। लेकिन मोटिवेशन आपका क्या रहेगा? मोटिवेशन केवल इतना रहेगा, आपका लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रगण से शेयर। ये हमारा मोटिवेशन आप दे दीजिए, हमें बड़ा मजा आता रहेगा इन सब चीजों में। जब एक शिक्षक वक्र रेखा यह प्रकट करती है कि प्रारंभिक प्रयासों में सीखने की गति तीव्र है, किंतु बाद में प्रयासों में यह गति क्रम सामान्यतः कम हो जाती है। पहले तो हम तेज थे, फिर हम नीचे डाउन पे आ गए, तो इस प्रकार के शिक्षण को क्या कहेंगे? हम नीचे, हम हो गए नेगेटिव में, हमारा जो है माइनस में चले गए। हम देसी भाषा में यही तो बोलोगे कि भाई तुम पहले ऊपर थे अब तुम नीचे गिर गए। नीचे गिर गए तो क्या हुआ? नेगेटिव में चले गए। धनात्मक शिक्षण वक्र ये तो है, हम पॉजिटिव में जाते, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ओजीव कर्व, जब आपने बच्चों को पढ़ाया होगा, नहीं तो मेरे जो भी मित्रगण हैं जब बच्चों को पढ़ाएंगे या आपने पढ़ा भी होगा, ओजीव कर्व क्या होते हैं? जब हम हिस्टोग्राम में पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हैं और फ्री हैंड कर्व बनाते हैं, वो ओजीव कर्व होता है दोस्तों। तो ओजीव कर्व मुझे लगता नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा, आपको लग रहा है तो आप टिक कर देना, लेकिन मुझे पता है आप मेरी बात मानोगे नहीं करोगे। ऋणात्मक, ये मुझे नेगेटिव लग रहा
यानी ऋण, मेरा ऋण चुकाना है नेगेटिव। ये मुझे ऑप्शन अभी तक तो लिख रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। जब मुझे ऊपर वाला मिल गया मैं क्यों नीचे पे जाऊं, तो ऋणात्मक मेरा ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा। बताइए टेक्निकली बिल्कुल सही बताया नहीं बताया दोस्तों? सवाल मेरा भी ऐसा नहीं है कि मुझे रटे हुए हैं, मैंने करे हुए नहीं, मैं और आप हम दोनों मिलकर टेक्निकली सोचेंगे कि किस सवाल में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? जहां पर नोट मैं बोल दूं दोस्तों, अपनी उत्तर पुस्तिका उठाओ, उसको नोट कर लो। इन सवालों को मैं आगे भी लेने वाला हूं। ये हमारे बंडू भाई ने बोला, यानी हमारे बंडूरा ने बोला, इसको आप टिक कर दीजिए दोस्तों। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? बंडूरा द्वारा दिया गया। दोस्तों बिल्कुल प्यार से नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? जल्दी से एक काम करे करो, पहले पॉज कर दे करो, फिर लिख ले करो, फिर उसका उत्तर लिख ले करो। देखो तैयारी करने का ये नियम है, मेहनत का एक ही शॉर्टकट है, वो है मेहनत। मेहनत का एक ही शॉर्टकट है, वो है मेहनत। मेहनत करते चलो, आपका 100% सिलेक्शन दोस्तों होना है। अधिगम में प्रयत्न एवं भूल, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल करो एंड एरर, त्रुटि तो होगी ही होगी। ये मेरे थॉर्नडाइक भाई साहब ने बहुत पहले मुझे बोल दिया था मेरे कान में आके, और मैंने आपको बता दिया था। ट्रायल एंड एरर ये मेरे थॉर्नडाइक भाई साहब ने बोला है। दूसरा ऑप्शन टिक कर देंगे, ट्रायल एंड एरर। मैंने आपको इससे पहले जो मेरी वीडियो बताई है उसमें आप पहुंच जाना और देख लेना दोस्तों, और अपने मित्रगणों को भी दिखा देना बहुत जल्दी से। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आप मेरी वीडियो को अपने मित्रगणों तक पहुंचा देंगे, ताकि ऐसा बेहतरीन कंटेंट लोगों तक पहुंच पाए। आगे बढ़ते हैं। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना गया है, यानी लर्निंग को सक्सेसफुल होना है। ठीक है दोस्तों, लर्निंग को यदि सक्सेसफुल होना है, सफलता होना है, तो इसमें से क्या हो सकता है? मुख्य आधार माना गया है दंड व आरोप। भाई देखो, किसी को दंड देना, आरोप करना, मुझे नहीं लगता आप लर्निंग करा पाओगे, अधिगम करा पाओगे। किसी को पीट दो, ठीक है, आरोप लगा दो, ठीक है। पुरस्कार एवं प्रशंसा से हो सकता है, पॉसिबल है। लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा से भी, बिल्कुल लक्ष्य प्राप्ति से तो होता ही है। अधिकारी बनने की इच्छा नहीं, ये थोड़ा सा इसमें क्या हो गया, नेगेटिव चीज आ गई। नहीं, अधिकारी, देखिए जो अधिकारी नहीं बनता क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? बिल्कुल है। शिक्षक कोई भी हो, प्राइवेट हो सरकारी हो, शिक्षक शिक्षक है, सम्मान पाने योग्य है, वो बात अलग है दोस्तों। भारत में केवल सरकारी शिक्षक को थोड़ी बहुत इज्जत प्राप्त हो रही है, प्राइवेट वालों को तो क्या होता है, बिल्कुल पैरों की नोक पे रखा जाता है। लेकिन आज नहीं कल शिक्षक का सम्मान जरूर होगा, ये बात आप मेरी लिख के रख लीजिए। हो सकता है ये सरकारें नहीं, पिछली सरकारें नहीं, कोई तो आएगा जो शिक्षक की बात को सुनेगा, क्योंकि शिक्षक ही नेशन बिल्डर होता है। शिक्षक ही इस पूरे समाज में लोगों को बनाता है। ये बात आप मेरी लिख के रख लीजिए। आगे जरूर ये संभव होगा। यदि भारत को सुपर पावर बनना है तो शिक्षकों का सम्मान करना पड़ेगा, ये कन्फर्म है। तो देखिए, अधिकारी बनने की इच्छा तो नहीं हो सकता। इन दोनों में से पॉजिटिव सोचिए। दो ऑप्शन है पॉजिटिव दोस्तों, मैं कौन सा लगाता? लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, क्योंकि मुझे लक्ष्य प्राप्त करना है। भाई आपका लक्ष्य है, आप जो है अधिकारी नहीं बनना चाहते, कुछ और लक्ष्य है, आप तो पेंटर बनना चाहते हो, ठीक है, पेंटर बन जाओ। तो मेरे हिसाब से लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट शिक्षा ही लर्निंग की मेन सफलता है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से टेक्निकली आपको समझाया जा रहा है और आप इस चीज को समझ रहे हो। टेक्निकली मैं आपको बहुत प्यार से समझा रहा हूं और आप इस चीज को समझ रहे हो। एक बालिका को साइकिल चलाना आता है, बिल्कुल आता है, कोई बात नहीं। वह स्कूटी खरीदती है तो आसानी से स्कूटी चलाना सीख जाता। अरे आसानी से तो नहीं सीखेगी, भैया सिखाएगा, क्योंकि अभी तो गियर और उसका ज्ञान ही नहीं है। गियर भी छोड़ दो, रेस का ज्ञान नहीं है, ब्रेक का ज्ञान नहीं है,
ठीक है। फिर उसके बाद पिताजी भी हो सकता है चलाना सिखाएं, तब जाके चलाना सीखेगी, इतनी आसानी से नहीं सीखेगी। यहां अधिगम का कौन सा स्थानांतरण हो रहा है, हमें ये पूछना है कि पहले से अब में क्या स्थानांतरण, क्या ट्रांसफर हुआ। ठीक है, पार्श्वरक, नकारात्मक, शून्य, ये तो मुझे ऑप्शन लगे, सकारात्मक, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव स्थानांतरण हुआ। पहले आप सीखे थे उससे बड़े हो, पहले आप जो सीखे थे उससे बढ़े हो दोस्तों, बढ़ने का मतलब पॉजिटिव, ऑप्शन आ गया ये। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं सवाल में दोस्तों। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेंट, बार बार बोल रहा हूं, ये दो तीन चीजें रट लो, स्किनर हो गया, ठीक है, थॉर्नडाइक हो गया, ये तो आप रट लो बिल्कुल। ऑपरेंट, ऑपरेंट में क्या था, सारी कंडीशनिंग हटा दो, ऑपरेंट अलग कर दो। कंडीशनिंग सारी पेवलोव को दे दो, ऑपरेंट स्किनर को दे दो। पिछली वीडियो देख लो, बिल्कुल स्पष्ट बता रखा है आपको। ऑप्शन स्किनर टिक करो और आगे बढ़ो। और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो देखो पीछे जाके वापस से, बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपको समझ में ना आए, मैं इस बात का विश्वास रखता हूं। कक्षा 7 का रोहन प्रारंभिक पाठों को तीव्र गति से सीखता है, परंतु धीरे धीरे उसके सीखने की गति कम हो जाती है। पहले ज्यादा सीख रहा था, अब कम। एक समय ऐसा आता है कि कितने भी प्रयास करने पर वह अधिक नहीं सीखता, वह रुक गया है। आप चाहे कितने भी प्रयास कर लो दोस्तों, वह रुक गया, वहीं रुक गया। इसका मतलब उसमें क्या आ गया, पठार। दोस्तों मैंने आपको प्लेटू बताया हुआ है, लर्निंग प्लेटू। कब बताया था, जब पठार में कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि ये ग्राफ आगे ना बढ़े तो पठार आ जाता है, तो इसको बोलेंगे अधिगम पठार। पीछे की वीडियो देखो दोस्तों, समझ में सब आएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। क्वेश्चन को नोट करो और आगे बढ़ो, समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को सुदृढ़ीकरण के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब है दोस्तों कोई पुनर्बलन देना, पुनर्बलन। तो मैंने आपको बताया एक ही सिद्धांत ऐसा था, देखिए दो सिद्धांत हमने पढ़ा, थॉर्नडाइक का, पेवलोव का। पहले उद्दीपन दिया जाता था, उसके बाद अनुक्रिया की जाती थी। लेकिन स्किनर ने ऐसा सिद्धांत दिया जिसमें कि पहले क्रिया की जाती थी, उसके बाद पुनर्बलन दिया जाता था। तो स्किनर का ही सिद्धांत मुझे समझ में आता है। और स्किनर के सिद्धांत को मैंने क्या बताया था, ऑपरेंट। बिल्कुल तुरंत लिख दीजिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बाय स्किनर। दोस्तों बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल कर लो, क्रिस्टल क्लियर कर लो, सवाल गलत नहीं करना आपने। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का वक्र नहीं है, कौन सा कर्व नहीं है। अब मैंने आपको कर्व भी बताए थे, देखिए जो वक्र होता है वो कुछ इस टाइप का भी हो सकता है। इस कर्व को देख के मैं आपको बहुत टेक्निकल नॉलेज देता हूं। सबसे पहला दिया हुआ है कॉम्बिनेशन, छोड़ दो, कॉनकेव। कॉनकेव की शेप दोस्तों कुछ इस तरह से होती है जब इधर से हम इसको देख रहे होते हैं। तो ये रहा कॉनकेव, दिख गया। कॉन्वेक्स, उत्तल। उत्तल की शेप कुछ इस तरह से होती है जब उसको हम देख रहे होते हैं, यानी ये हमें उत्तल भी दिख गया। जब हमें दोनों दिख गए तो मुझे कॉम्बिनेशन भी दिख गया। दोस्तों समझाने वाली बहुत बढ़िया बात कर रहा हूं आपको। उत्तल अवतल हमने बचपन में खूब पढ़ रखे हैं। मैं सवाल में और तो कुछ पूछ ही नहीं रहा हूं। मैंने तो पठार का, प्लेटू का एक डायग्राम बना के आपको दिया था। अगर आपने ध्यान से मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने पठार का एक ग्राफ बना के दिया था, वो यही ग्राफ था दोस्तों। नहीं देखा तो ध्यान से देख लो, इतना बढ़िया कोई नहीं समझा पाएगा। ये रहा आपका कॉनकेव और ये रहा आपका कॉन्वेक्स। तो देखिए ये तीनों पार्ट तो हमारे आ गए। क्या बचा, लॉन्गिट्यूडनल। अब आ जाओ अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल या लैटिट्यूडनल पे। बचपन से हम ये भी पढ़ते आए हैं,
लॉन्गिट्यूडनल कुछ ऐसा होता है और लैटिट्यूडनल कुछ वेव टाइप होता है। तो ये वाला ही हमारा जो है सीखने का वक्र नहीं होगा जो ऐसे 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 चले। तो मैं इसको लगा दूंगा, ज्यादा टेंशन मैं लूंगा नहीं। जिन भाइयों ने साइंस बहुत जल्दी सोच दी हो भाई बहनों ने, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। ये तीन तो समझ में आ गए होंगे आपको कि भाई नतोदर और उत्तल और कॉम्बिनेशन इनका है। तो दोस्तों ऑड वन आउट से भी आप जो है क्वेश्चनों को कर सकते हो, टेंशन आपको जरा सी भी नहीं लेनी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सीखने का सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? ठीक है, द लर्निंग थ्योरी। अभी बताया 3 मेन और 5 गौण। बिल्कुल तुरंत टिक करो थॉर्नडाइक पे, बिल्कुल दोस्तों तुरंत टिक करो थॉर्नडाइक पे। बता चुका हूं वीडियो में अपनी में और आप लोग समझ भी चुके हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेटूज of learning are the characteristic feature of the learning process indicating a period where no improvement performance is made. Who said? ऐसा किसने बोला? हो सकता है ये मेरी पिछली वीडियो में आपको नहीं मिला हो, तभी तो यहां पर है। जब पिछली में नहीं मिला तो दोस्तों जो पिछली भी देख लो और ये भी देख लो, संपूर्ण ज्ञान आपको मिल जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, ये इसलिए ही यहां पर मौजूद है। सीखने के पठार सीखने की प्रक्रिया की विशेषता है जो उस अवधि का संकेत देता है जहां प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं किया जाता। ऐसा हमारे किस बंधु ने बोला? तो दोस्तों ऐसा मेरे रॉस बंधु ने बोला। नोट कर लो, ऐसा मेरे रॉस बंधु ने इस चीज का जवाब दिया है। रॉस को आप नोट कर लेंगे और इसको नोट करने के बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे। ये जो जितने भी सवाल हैं ये मैं अपनी जेब से नहीं बना रहा हूं, टफ मैं नहीं बना रहा हूं, इजी मैं नहीं बना रहा हूं, सब यूपी टेट के आए हुए या स्टेट टेट के आए हुए आपको दे रहा हूं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। हु सेड दिस? सीखना व्यवहार में कोई परिवर्तन है जो व्यवहार के परिणाम स्वरूप होता है। तो दोस्तों इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये भी मैंने आपको अपने नोट्स में नहीं लिखवाया था। ये ऐसा गुलफोर्ड नहीं गुलीफोर्ड, ये ऐसा गुलीफोर्ड ने बोला है, थोड़ा सा गलत हो गया, इसको टिक करिए दोस्तों और नोट कर लीजिए, आया हुआ सवाल है। क्योंकि देखिए यूपी टेट में क्या होता है, आपने अभी नोट नहीं किया, 2021 का जो पेपर था वो 60% पेपर 2017 से आया था। तो क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लीजिए। रटाने की हमारी कोई इच्छा कभी नहीं रही, आपको समझाने की इच्छा रही, आगे भी दे देंगे। लेकिन जो डेफिनेशन किसी ने बोली है उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, हम आपको उसके की पॉइंट्स बता सकते हैं बस, जिससे कि आपको वो याद रहे। मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने वो सारे की पॉइंट्स आपको बताए हैं दोस्तों, बिल्कुल आराम से आप उन की पॉइंट्स को लेके आगे बढ़ेंगे। हु हैज प्रोपाउंड द लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर? देखिए सवाल फिर आ गया, क्या है? परीक्षण और त्रुटि के नियम किसने दिए थे दोस्तों? थॉर्नडाइक। ये थॉर्नडाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बता चुका हूं और आप पीछे से वीडियो देखते आ रहे हो तो मजा भी आपको आ गया होगा अब तक। ऑपरेंट फिर बता चुका, जहां ऑपरेंट आ जाए वहां स्किनर हो गया, बता चुका हूं मैं आपको। क्रिया प्रसूत यानी ऑपरेंट, वो आ गया स्किनर। तो देखिए क्वेश्चन कितने रिपीट हो रहे हैं, शायद आप देखते ही अब इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं। कर्व लर्निंग गिव द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रेट एंड लिमिट ऑफ इंप्रूवमेंट ब्रॉट अबाउट द प्रैक्टिस। हु सेड दिस? ऐसी खतरनाक किसने बोली व्याख्या? सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा लाए गए सुधार की मात्रा, दर और सीमा का ग्राफिक प्रतिनिधित्व देते हैं। तो दोस्तों यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता देता हूं। कर्व के बारे में सबसे पहले किसने बताया? हरमन
एबिंगस, एबिंगस। हरमन एबिंगस ने हमें सबसे पहले कर्व से इंट्रोड्यूस कराया। इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों, हर्बन एबिंगस, इसने ही हमें कर्व के बारे में नोट कराया, सबसे पहले हमें बताया, हमें इसने कर्व ऑफ लर्निंग दिए, यानी लर्निंग के कर्व हर्बन एबिंगस ने कहिए। आपको याद हो गया होगा। अब सवाल ये आएगा तो तुरंत टिक मारोगे एबिंगस। तो आप समझ चुके होंगे अब तक। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, बहुत इजी सवाल से हैं, तुरंत चुटकियों में कर रहे होंगे, सवालों का धुआं उठा रखा होगा आपने, उम्मीद यही कर रहा हूं। आगे बढ़िए। विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन थॉर्नडाइक प्राइमरी? प्राइमरी के 3 नियम थे, देखते ही समझ जाओगे। क्रॉस कर देना जो नहीं था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये नहीं था क्योंकि ये गौण था। ये कौन सा था दोस्तों? सेकेंडरी, सेकेंडरी गौण। ये सेकेंडरी था एसोसिएटिव शिफ्टिंग। याद दिलाऊं कौन सा था? चलो याद दिलाता हूं, नहीं तो वीडियो देख लेना। आपको याद होगा एक बिल्ली थी, बिल्ली को जब मछली दिखाई जाती थी तो वो पंजों पे खड़ी हो जाती थी। फिर उसने थॉर्नडाइक ने, या जो उसका वो था, उसने क्या बोला? बिल्ली को थॉर्नडाइक ने पंजों पे दिखाया और बोला स्टैंड अप। मछली दिखाई और बोला स्टैंड अप, वो होने लगी। फिर थोड़े दिन तक ऐसे करता रहा, मछली दिखाता, बोलता स्टैंड अप। थोड़े दिन बाद क्या हुआ? मछली तो हटा ली और बोला स्टैंड अप, तो बिल्ली दोनों पंजों पे खड़ी होने लगी। यानी उसने दो उद्दीपन के बीच में क्या निकाल लिया? सहचार्य, एसोसिएटिव शिफ्टिंग निकाल ली। ये इसका टिक है, गौण में आता है। तो आप मेरी वीडियो देखो, आपको तुरंत समझ में आएगा दोस्तों, टेंशन जरा सी नहीं लेनी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की विशेषता नहीं है? नहीं पे अंडरलाइन करोगे और अब देखोगे। लर्निंग इज डायरेक्टली ऑब्जर्व, सीखना प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, मैं लिख देता हूं इस पे डाउट। जब मुझे डाउट हो रहा है तो लिख दिया। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी। स्थायी तो था बिहेवियरिज्म में, मैंने आपको बताया, आप वीडियो देखिए, मैंने आपको बताया कि ठीक है स्थायी आता है। लर्निंग इज ग्रोथ इन ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है, विकास तो होगा। लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड प्रोसेस, सीखना एक लक्ष्य निर्देशित है, बिल्कुल सही है, होगा ही होगा। तो दोस्तों यही ऑप्शन आपको मिल गया, इसको आप बहुत जल्दी से टिक करेंगे और बिल्कुल टिक करके आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो फिर देखते हैं। ये ऑप्शन 1 हो गया है, बिल्कुल डाउट में थे, यही टिक हो गया है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये बार बार मुझसे ऐसे सवाल मत करो कि मैंने आपको बताया सारी कंडीशनिंग एक तरफ और पैवलोव की, और ऑपरेंट किसकी? स्किनर की। ये स्किनर पीछा नहीं छोड़ रहा, ये लो टिक कर दिया, 1 नंबर मेरा फ्री में आ गया। यूपी टेट का आया हुआ सवाल है, मैं क्यों टेंशन लूं, जब मैं आपको पहले बता चुका हूं। ऐसे सवाल तो बहुत आपके सामने चुटकियों में आएंगे, टेंशन आपने लेनी है नहीं नोट कराओ तो दोस्तों नोट कर लो, क्योंकि मैं थोड़ी सी ज्यादा तेजी में पढ़ा देता हूं, जोश में होता हूं, थोड़ा तेज से बोल देता हूं, लेकिन मुझे पता है, उम्मीद है आप ये सब नोट करते हुए चल रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। एल्बर्ट बंडूरा। बंडूरा के बारे में अभी मैंने मेरी पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बताया, इसमें से कौन से संबंधित है? सोशल लर्निंग थ्योरी। एल्बर्ट बंडूरा जी ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी, मैंने स्पष्ट आपको बताया, बारबी डॉल पे की थी, याद हो तो। किस पे करी थी? बारबी डॉल पे। 3 बच्चों को अलग अलग मूवी दिखाई थी, बिल्कुल मेरी वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है दोस्तों, सिलेक्शन कंफर्म है, आप टेंशन ना लो, आगे बढ़ते रहो बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉ ऑफ लर्निंग? नॉट पे अंडरलाइन कर देता हूं मैं, लेकिन कौन सा सीखने का नियम नहीं है? अब देखिए, लॉ ऑफ रेडीनेस तो था, मैंने बार बार आपसे बताया है, इफेक्ट भी है। स्ट्रेस तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है आपको अभी तक, और एक्सरसाइज भी है, तो नियम तो आपको मिल गया है, बस टिक करना है, OMR पे गोला भरना है, काम आपका आसान हुआ पड़ा है, सिलेक्शन आपका कोई रोक रहा नहीं है मेरे हिसाब से। लर्निंग इज द इनसाइट, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत।
ये मैं आपको अभी आगे भी पढ़ाऊंगा, लिख देता हूं, आगे भी आएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया कौन है इसका, कोहलर। आगे भी आएगा और अभी जब हम गेस्टाल्टवादी पढ़ेंगे तब भी आएगा, क्योंकि अभी तो हमने बिहेवियर थ्योरी पढ़ी है। और ये मैं आपको अपने, जब मैंने आपको चारों डेवलपमेंट व्यू बताए थे तब भी बताया था, कोहलर। कोहलर कोप का दो चेले थे, इनका वर्थाइमर गुरु था, याद आया? कोहलर कोप का दो चेले थे, वर्थाइमर कौन था इनका, गुरु था इनका। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। सीखना, अनुभव और प्रशिक्षण। प्रशिक्षण जहां आ जाए वहां गेट बना दो और खड़े हो जाओ। इस गेट में से निकल के जाना है प्रशिक्षण से संस्थान में। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको 3 या 4 बार ये ऑप्शन रटा रखा है। कितना इंपॉर्टेंट है, टेट में आया हुआ है। 3 बार मैं पहले भी बता चुका हूं और अब भी आपको याद हो गया होगा। प्रशिक्षण के लिए गेट में से निकलना है, तुरंत आप लिख दोगे। दोस्तों टेंशन वाली बात नहीं है, सिलेक्शन होना है, लिख लो। आगे बढ़ते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी? गेस्टाल्ट के जनक वर्थाइमर। इनके दो चेले कौन कौन थे? कोहलर और कोफका। कोहलर और कोफका, ये हमारा क्लियर हो गया। मैक्स वर्थाइमर गेस्टाल्टवादी थे। दोस्तों बिल्कुल क्लियर कट होता हुआ चल रहा होगा। द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्राम लर्निंग, मैंने आपको बताया बिहेवियरवाद में प्रोग्राम लर्निंग आई थी। बिहेवियरवाद में बिहेवियर के 2 ही लोग यहां पर हैं बस, तो वाटसन भी है, तो 3 लोग हो गए। हल भी है, गुथरी हल, तो बिहेवियर के सारे लोग हैं, तो इसलिए मैं नोट करवा रहा हूं। लिख लो दोस्तों स्किनर, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम्ड किसने बोला था लर्निंग? स्किनर ने बोली थी। नोट कर लीजिए, एक सवाल टेट का डन हो गया है। आगे भी आ सकता है, बड़े आराम से टिक कर आना, मजाक की बात नहीं है। जितने सवाल करा रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है, आएंगे जरूर। आगे बढ़ते हैं। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइमरी लॉ, ये तो मैं 20 बार बता चुका हूं। अब 20 बार आ चुका तो मैं बता रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं बताता कौन सा शामिल नहीं है। ये तो है दोस्तों, एक्सरसाइज भी है, इफेक्ट भी है। ये गौण है, ये मैंने आपको बताया 5 नियमों में से है। ये गौण नियम है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी। तो ये प्राइमरी नहीं है, इसको टिक करोगे, आगे बढ़ोगे, पूरे मजे के साथ एग्जाम निकाल दोगे, कोई टेंशन आपको आने वाली नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझ में आपको आ ही गया होगा। इन क्लास टीचिंग द स्टेप ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द लॉ ऑफ लर्निंग। नहीं आया मुझे समझ में, मैं फिर हिंदी में पढ़ लेता हूं, दोनों में पढ़ के देख लिया करो। कक्षा अध्यापन में पाठ शुरू करने का चरण सीखने के किस नियम पर आधारित है? देख लेते हैं नियम कौन कौन से हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडियस, लॉ ऑफ एलोरी, लॉ ऑफ एसोसिएशन। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर मैं सीखने के लिए तैयार नहीं हूं, क्या तुम मुझे सिखा लोगे? घंटा सिखा लोगे, कुछ नहीं सिखा पाओगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं, बच्चे का सीखने के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है, वरना वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप देख लीजिए, सारे लॉ बेकार, बच्चा सीखने के लिए तैयार तो हो। लॉ ऑफ रेडीनेस, बाकी शिक्षक अच्छा हो, माहौल दे दो, सब कुछ दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं सीखना चाहता ही नहीं, मुझे सीखना भी नहीं है, तो फिर मैं क्यों सीखूंगा? तो इसलिए लॉ ऑफ रेडीनेस इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नोट कर लो इसको ताकि हम आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन लर्निंग लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। अब मैं बार बार आपको बता के थक चुका हूं, लेकिन ये सवाल यूपी टेट वाले दे के नहीं थके हैं। किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। किसने दिया? लॉ 3 प्राइमरी 5 गौण किसने दिए? थॉर्नडाइक ने। अब ये दे इतनी बार रहे हैं तो आपके लिए चुटकियों के सवाल हो गए, चुटकियों में निकालोगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके लिए सवाल आसान ही कर देंगे। When acquired knowledge in one situation is used, another situation is called। जब एक स्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग दूसरी स्थिति में किया जाता है, यानी हमने क्या करा? एक स्थिति से दूसरी स्थिति में ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों?
ट्रांसफर। तो ऑप्शन में ज्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। अब ये दूसरा ऑप्शन था, मैंने गलती से लिख दिया, ये हमारा ऑपरेटर भी थोड़ा सा ऐसा ही है। तीसरा ऑप्शन टिक करो ट्रांसफर पे और आगे बढ़ो। इसको नोट कर लो, कोई टेक्निकलिटी में कोई चीज दिक्कत आई हो तो बताइए। ये ऑप्शन बेस्ट वन है और यही ऑप्शन है दोस्तों। बताइए, वीडियो में कोई आपको टेंशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सवाल एक से एक बेहतरीन आपके लिए टैट के लेके आए हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत हो नहीं। बिहेवियरिस्ट ने ये बात बोली। कौन बिहेवियरिस्ट था? गिव मी न्यूबॉर्न इन्फेंट, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसको डॉक्टर, एडवोकेट या थीफ जो कहोगे वो बना दूंगा। क्या बोला उसने? मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, अधिवक्ता या चोर जो भी आप कहोगे मैं वो बना दूंगा। ऐसा हमारे दोस्त, नोट कर लो, वाटसन ने बोला था। किसने बोला था? वाटसन ने। ऐसा हमारे वाटसन दोस्त ने बोला था कि तुम मुझे, जैसे हमारे किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे बच्चा दो मैं उसे जो मर्जी बना दूंगा। तुम मुझे बच्चा दो मैं तुम्हें उसे जो मर्जी बना दूंगा। ऐसा किसने बोला? वाटसन ने बोला। तो आपको याद हो गया होगा, अब आप कभी नहीं भूलोगे। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द BF स्किनर, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन द चिल्ड्रन टेक प्लेस। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। ठीक है, तो दोस्तों भाषा का विकास देख लेते हैं। एज एन आउटकम ऑफ इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप बिल्कुल हो सकता है। एन आउटकम ऑफ मैच्योरिटी, लेकिन मैच्योर होने के बाद बच्चा भाषा थोड़ी सीखता है। बच्चा तो इमेच्योर ही भाषा सीख लेता है। छोटा सा बच्चा भाषा सीख गया, कहाँ मैच्योर हुआ? तो ये तो गलत मुझे लग रहा है। ठीक है, एज एन आउटकम ऑफ इनबॉर्न कैपेबिलिटी, जन्मजात क्षमताओं नहीं। देखिए, हेरिडिटरी चाहे कुछ कम भी रह जाए लेकिन बच्चा भाषा तो सीख जाता है, ये नहीं हो सकता। एंड एज एन आउटकम ऑफ ट्रेनिंग इन ग्रामर, अरे नहीं, जो अनपढ़ होते हैं उनका भी तो बच्चा भाषा सीखता है, कहीं नहीं ग्रामर में कुशल होते। तो यहां से तो हम नहीं मानते। बेस्ट वन आंसर मैं आपको टिक कर चुका हूं दोस्तों। हम आपको पता है आपको बेस्ट वन टिक करना होता है, ये मैंने टिक कर दिया। आपको अब कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल फॉर लर्निंग, इसमें से कौन सा लर्निंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? मैं आपको पहले भी बता चुका, इंटरेस्ट। अरे मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे पढ़ा के दिखाओ तुम। एक बच्चा मेरे सामने बैठ गया और कहता है गुरुजी पढ़ा के दिखा दो, तुम्हारे बस की हो तो। मेरा इंटरेस्ट नहीं है, क्या पढ़ा लूंगा? नहीं। चांटे मार लूं, कुछ भी कर लूं, नहीं पढ़ेगा। तो सबसे जरूरी चीज क्या है? इंटरेस्ट, रुचि। बच्चे की रुचि तो हो तभी तो पढ़ाऊंगा मैं उसको। तो देखो इंपॉर्टेंट देखना है, मैच्योरेशन भी थी, मोटिवेशन भी था, गाइडेंस भी थी, सब जरूरी था। लेकिन ये सब दूसरे दे रहे थे। मैच्योरेशन बहुत लेट आ रही थी, ये लेट आ रही थी। मोटिवेशन दूसरा दे रहा था, गाइडेंस दूसरा दे रहा था। अपने से सोचो तो ये दो ही ऑप्शन टिक कर देंगे, या तो मैच्योरेशन या इंटरेस्ट। इनमें कौन कैड़ा है बता दो आप खुद? इंटरेस्ट कैड़ा है। मेरा इंटरेस्ट नहीं हो, मैं मैच्योर हूं, कोई बात नहीं, तुम सिखा के दिखा दो। नहीं सिखा पाओगे। चलिए दोस्तों इसको टिक कर लो, आगे बढ़ते हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर को तो मैं इनसाइड थ्योरी आपको बार बार बता चुका हूं। ठीक है, तो अब आप देखिए इनसाइड थ्योरी मैंने अभी आपको पिछली 2 वीडियो में क्या पढ़ाया है? लर्निंग। क्या पढ़ाया है? लर्निंग। और तो कोई बताया नहीं है, उसी में मैंने कोहलर का नाम लिया है। तो थ्योरी ऑफ लर्निंग, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इसका आंसर है। गलती से वो इनसाइड थ्योरी दे दे तो उसको भी आप टिक कर दोगे, अ थ्योरी ऑफ लर्निंग। दोस्तों सवाल जरूर होगा, टेंशन इस बात की मत लेना। निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता, कुत्ता किसने प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक की क्या थी दोस्तों? थॉर्नडाइक की थी कैट। कैट माने बिल्ली, कैट माने बिल्ली। ठीक है, पैवलोव का था डॉग, डॉग माने कुत्ता। स्किनर का क्या था दोस्तों? स्किनर के 2 थे, एक तो था माउस, माउस का मतलब चूहा। क्या था दोस्तों? एक तो चूहा, और एक था कबूतर। एक क्या था?
कबूतर। तो एक तो चूहा था, एक कबूतर था। और कोहलर का था चिंपैंजी। क्या था? चिंपैंजी। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा। थॉर्नडाइक की तो थी, 5 सवाल हो गए यहां से। ये एक अकेला सवाल नहीं है दोस्तों, यूपी डाइट में अभी तो ये आया, अगला भी आ सकता है। तो बताइए थॉर्नडाइक की कौन थी? बिल्ली। हालांकि इनने बंदर, बिल्ली, कुत्ते सब पे किया, लेकिन मुख्य पजल बॉक्स आपको याद आया हो, पजल बॉक्स बिल्ली। पेवलोव का था कुत्ता, लार वाली चीज आपको याद आई हो तो, नहीं तो वीडियो देखो। स्किनर ने, मैंने आपको बताया था, चूहा और कबूतर दोनों याद रखना। और कोहलर का था चिंपैंजी। आगे पढ़ेंगे इसको दोस्तों। तो यहां पर हमारा जो है वीडियो समाप्त होता है। एक मेरी आपसे गुजारिश है, हमारे लिए मोटिवेशन, आप लोगों का स्नेह कैसे हमें दिखेगा, आप अपने मित्र जितने भी लोग हैं सबको सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी इस वीडियो को, सबको शेयर कर दीजिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें दोस्तों। ये हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा, जिससे कि हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो को बहुत ही जल्द मैं लेके आऊंगा, लर्निंग के पार्ट 2 को मैं लेके आऊंगा। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग सब स्वस्थ रहें। धन्यवाद।